हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। ठंड के महीने में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे मछलियों को फेस करनी पड़ती है। हमारे किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है कि तालाब में अचानक से अमोनिया बहुत ज़्यादा बनती है और उसका खबर हमको नहीं रहता और फिर मछलियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मरना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, अमोनिया ठंड के महीने में सबसे ज़्यादा क्यों बनती है इसको मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पानी का तापमान बहुत ही कम होता है, साथ ही साथ हमारे जो पैरामीटर्स है दोस्तों, वो अचानक से जो खासकर आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे ये होता है कि और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उसमें ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ता है। तो जब भी आप ठंड में मछली पालन करते हैं तो आपको अमोनिया का बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अमोनिया आखिर कैसे बनता है? अमोनिया को बनने के पीछे कारण है दोस्तों, आपका जो फीड हम लोग डालते हैं उसका वेस्टेज आपकी ज़्यादा बनना, आपके तालाब में स्लज के ज़्यादा निर्माण होना, मछलियों का जो वेस्टेज होता है वो भी नीचे सड़ करके तालाब में अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती है, बनाती है। और इन सभी से ये होता है कि जैसे ही तालाब में दोस्तों 0.25 से अमोनिया लेवल ऊपर होती है तो दूसरा जो ऑक्सीजन है, जो पीएच है, इन सभी को इससे प्रभाव पड़ता है और आपके दूसरे पैरामीटर्स हैं वो प्रभावित होते हैं और अल्टीमेटली आपकी मछलियां हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अमोनिया कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जब भी अमोनिया आपको लगता है कि बन रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको अमोनिया टेस्टिंग किट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अमोनिया टेस्टिंग किट आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं भी आप उसको ऑर्डर करके रखिए और हफ्ते में कम से कम 2 बार आप अमोनिया लेवल को ज़रूर चेक करिए। अमोनिया लेवल 0.25 से अगर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये है कि तालाब में अब अमोनिया बहुत ज़्यादा बन चुकी है। तो अगर आप रेगुलर रूप से अमोनिया लेवल को चेक करते रहेंगे तो आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि कितने दिनों में आपके तालाब में अमोनिया बनती है और उसी के हिसाब से फिर आप तालाब में दूसरी चीज़ों को आप डाल पाएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों, जैसे ही तालाब में अमोनिया गैस बनता है उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, तालाब में आप जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट का जो गोला होता है, उसको तालाब में ज़रूर उपयोग करिए। जियोलाइट एक ऐसा एजेंट है जो अमोनिया जो बनती है उसको वो कंज्यूम कर लेती है, उसको खा लेती है और उसकी जगह एक अच्छा गैस, एक अच्छा जो आयंस है उसको तालाब में छोड़ती है, जिससे आपकी अमोनिया लेवल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और तालाब में आपकी ऑक्सीजन लेवल और दूसरे पैरामीटर्स को ये अच्छे से मेंटेन रख पाती है। तो जियोलाइट डेफिनेटली आपको अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपको तालाब के नीचे स्लज बनने नहीं देना है। स्लज एक्चुअल में स्लज बनने से क्या होता है, स्लज जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो गाद है ना, जो कीचड़ है, वो जब आपके तालाब में बहुत ज़्यादा बनती है तब वो बहुत जहरीली गैस को छोड़ती है, जिसमें अमोनिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे जो जहरीली गैस हैं वो स्लज के डाइजेस्ट होने से, उसके सड़ने की वजह से तालाब में बनती है। तो अगर आपके तालाब में स्लज हुआ तो आपको एक सबमर्सिबल पंप के थ्रू आप स्लज को नीचे से बाहर फेंकवा सकते हैं, है ना। और वहीं आपको ऐसे केमिकल डालने हैं तालाब में जो आपके स्लज को कंट्रोल करे। स्लज रिमूवल जो एजेंट होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उसको आपको डेफिनेटली तालाब में डालना चाहिए। स्लज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे आजकल केमिकल आते हैं, है ना, जैसे टॉक्सीमार हो गया विरबैक कंपनी का, जो स्लज को अच्छे से कंट्रोल करती है। इसी वजह से जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस समय भी तालाब के निचले हिस्से को पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है। उसमें चूना, उसमें अच्छे टॉक्सीमार, ये जो केमिकल है ना, जो आपकी बॉटम को, लेयर को अच्छे से भुरभुरी बनाती है, अच्छे से उसके जो गैसेस होती हैं उसको बाहर निकालती है। तो ऐसे केमिकल तालाब की तैयारी के दौरान आपको ज़रूर तालाब में प्रयोग करने चाहिए। वहीं जब आप स्लज की बात करती हैं तो स्लज एक प्रकार की ऑर्गेनिक मैटर ही है जो हम लोग तालाब में खाद वगैरह डालते हैं उसकी वजह से बनती है। तो उसको समय समय पर स्लज रिमूवल आपका जो एजेंट है उसको डालना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी अमोनिया गैस तालाब में बनता है दोस्तों तो उससे एक सड़े हुए अंडे के रूप में बदबू आती है तालाब से। तब ये अनुमान लगा करके आप तालाब में तुरंत जो उसमें जियोलाइट डालिए,
ठीक है, उसमें टॉक्सीमार डालिए, उसमें स्लज रिमूवल जो एजेंट होता है वो उसका प्रयोग करिए। साथ ही साथ तालाब में नया पानी डेफिनेटली आपको डालना चाहिए। नया पानी डालने से क्या होता है, तालाब में ऑक्सीजन लेवल बना रहता है और दूसरे जो अनवांटेड जो गैसेस है दोस्तों वो तालाब से बाहर निकलती रहती है। इसी वजह से आपको एक रस्सी लेना है, एक बड़ा सा रस्सी लीजिए, उसमें बहुत सारे जो नट बोल्ट है उसको फिट कर दीजिए, है ना, उस रस्सी में घुसा करके फिर तालाब के निचले हिस्से से उसको गुजारिए दोनों तरफ से पकड़ करके, जिससे ये होगा कि तालाब में हलचल होगा और जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं समय समय पर। इसीलिए आपको फास्ट नेटिंग कराने के लिए भी कहा जाता है। फास्ट नेटिंग जो हम लोग नेटिंग करवाते हैं तालाब में 15 दिनों में एक बार, उससे जितने भी नीचे में जो स्लज होता है वो हिलता डुलता है, जिससे ये होता है कि उसमें जो जहरीली गैसेस हैं दोस्तों वो तालाब से बाहर निकलती है और उसमें ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से घुलती है। तो जितना ज़्यादा आप तालाब के निचले हिस्से बॉटम हिस्से को हिलाएंगे डुलाएंगे और स्लज को बाहर निकालेंगे और अच्छा ऐसे एजेंट डालेंगे, ऐसे केमिकल का प्रयोग करेंगे जो स्लज को बहुत अच्छे से रिमूव करती है, उसको सड़ाती है और अच्छे तरीके से आप उसमें जियोलाइट का प्रयोग करेंगे जो अमोनिया गैस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देती है। तो आपको अमोनिया का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अमोनिया गैस मुझे लगता है कि इस तालाब में सबसे ज़्यादा जहरीली गैस अमोनिया गैस ही है, क्योंकि ये गैस है वो मछलियों को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी वजह से हमारे किसान भाई जो तालाब में पैरामीटर्स टेस्टिंग किट नहीं रखते, जो पानी की गुणवत्ता को जांच करने वाले जो किट होते हैं उसका प्रयोग नहीं करते, तो उन किसान भाइयों को अचानक से बहुत ज़्यादा मछलियों मरने के जो प्रॉब्लम है वो फेस करने पड़ते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा हर किसान भाइयों को कि कम से कम आप अमोनिया टेस्टिंग किट तो ज़रूर तालाब में रखिए, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा पैरामीटर्स है जो दूसरे पैरामीटर्स को प्रभावित करती है। आपके अमोनिया आपके पीएच को प्रभावित करती है, आपके डिसॉल्व ऑक्सीजन को प्रभावित करती है, आपको नाइट्रेट नाइट्राइट इन सभी को प्रभावित करती है। तो अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं और अच्छे लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि मछली को बिजनेस के रूप में आपको करना है और कम क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो आपको अपने अमोनिया गैस को कंट्रोल करना डेफिनेटली आना चाहिए। आपके पैरामीटर्स को आपको जानकारी होना चाहिए। आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि मछलियों को कितनी खाने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपने मछलियों को खाना खिलाइए। अपने फीड चार्ट को फॉलो करिए ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ें तालाब में न डलें, ज़्यादा फीड तालाब में न डले, क्योंकि फीड और ये अनवांटेड चीज़ें के तालाब में डलने से और उसके सड़ने की वजह से ही तालाब में अमोनिया गैस बनता है। तो जितना अच्छे से आपको अपने इन सभी चीज़ों का जानकारी होगा उतना अच्छे से आप मछली पालन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो भी अमोनिया कंट्रोल करने के जो तरीके हैं मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक्स।